नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले नेपाल के साथ मिलकर चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल से बेटी रोटी का रिश्ता खतरे में पड़ गया। फिर नेपाली जनता को एहसास हुआ तो वो फिर भारत के साथ आ गई। इसी का नतीजा हुआ कि केपी ओली को सभी दलों ने मिलकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही साथ नेपाली जनता चीन की जबरदस्त विरोधी हो गई और चीन की करतूतों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने लगी। इसी बीच चीनी कंपनियों का एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। खबरों की माने तो एशियाई विकास बैंक ने धोखाधड़ी करने वाली चीन की 3 बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यही नहीं, एडीबी ने इन चीनी कंपनियों को नेपाल के एयरपोर्ट विकास प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर रोक लगा दिया है। उधर भारत ने नेपाल में बड़ा दांव चलते हुए काठमांडू से रक्सौल तक ट्रेन चलाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। नेपाल से छपने वाले अखबार काठमांडू पोस्ट की माने तो एडीबी के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय ने चीनी सरकार समर्थित 3 कंपनियां चाइना सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग पर कार्रवाई की है और कई अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद ब्लैकलिस्ट उन्हें कर दिया गया है। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास करने के लिए करीब 24 कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन केवल 4 चीनी कंपनियों ने ही अपने दस्तावेज जमा किए थे। इन 4 चीनी कंपनियों में से 2 को मनीला स्थित एडीबी ने ब्लैकलिस्ट किया है। चाइना सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है। चाइना सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी अभी नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना रही है। यही नहीं, इस चीनी कंपनी को पाकिस्तान में भी काम करने से रोका गया है। यहाँ एक बात बताते चलें कि सभी कंपनियों को 2023 तक प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चलें कि बांग्लादेश सरकार ने चाइना हार्बर को साल 2018 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यह कंपनी सड़क विभाग के सचिव को घूस देने की कोशिश कर रही थी। एडीबी के इस कदम से काठमांडू एयरपोर्ट का विकास एक बार फिर से रुक गया है। इस बीच भारत ने नेपाल तक रेल पहुंचाने के लिए अपने प्रयास को तेज कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन इस समय कितना मुश्किल में है और चीनी कंपनियां दूसरे देश में क्या कर रही हैं।